भूखी चिड़िया की कहानी काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दिन को चिड़िया अपने माता पिता और अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थी। पिंकू चिड़िया बहुत ही छोटी सी थी, उसके पंख बहुत ज्यादा मुलायम हुआ करते थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चढ़ना भी अच्छे से सिखाया था। पुस्तक घंटा घर के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें पंक्तियों से प्यार करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी महिला रहा करती थी, और वो टिंकू चिड़िया को और उसके पूरे परिवार को रोज खाना भी खिला करती थी। पिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार उस महिला के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे, और वे सोचती थी कि हर रोज उसी तरह औरत टिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार को इस तरह भोजन कराती रहेगी। लेकिन एक दिन उस महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हो गई थी, तब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार वाले के पास बिल्कुल भी खाना नहीं था, और वे लोग खाना जुटाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। एक दिन भूख से तड़प कर टिंकू चिड़िया ने पिता से कहती है कि मुझे खाना खाना है, तो उसके पिता ने गिरोह का शिकार करने का फैसला लिया। बहुत समय लगा, उसके बाद भी टिंकू जिया और उसके पिता को सिर्फ 3 चीजें मिले, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा कम थे। टिंकू जिया का परिवार 8 लोगों का था, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए किधर साइड में रख दिया, और इस तरह खाने की तलाश में टिंकू भटकती रहती है। उसके साथ उसका भाई और उसकी माँ भी होती है। वे यह सब एक घर की खिड़की में अपना चोंच मारते ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को खाने में कुछ नहीं मिलता है, और जाखड़ के मालिक ने उन पर राख फेंक देते हैं, जिससे तीनों भूरे रंग के हो जाते। और उस तरफ काफी खुलने के बाद पिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर काफी संख्या में कीड़े मकोड़े होते हैं। उनकी कई दिन और खाने का इंतजाम बहुत ही आसानी से हो चुका होता है। वह बहुत ज्यादा खुश घर पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता है। वह परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर पिंकू चिड़िया और उसका भाई और उसके साथ उसकी माँ वापस घर लौटते हैं, तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन सभी के शरीर के ऊपर राख होता है। और गुस्सा में टिंकू चिड़िया के पिता सबको वहां से भगा देता है। रिंकू ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टिंकू के पिता नहीं समझ पाते हैं, और टिंकू, उसके भाई और उसके बाद तीनों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई भी उदास हो जाता है, लेकिन टिंकू हार नहीं मानती है। वह लगातार अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है। जब वे नहीं मानते हैं तो वे उन्हें लेकर तालाब के पास जाकर सबको नहला देती है, ताकि सबके शरीर से राख हट जाए और तीनों अपने पुराने रूप में फिर से आ जाए। अब जाकर टिंकू के पिता उन सभी को पहचान लेते हैं और उन सभी से माफी मांगते हैं, और अब सब खुशी साथ रहने लगते हैं। और अब तो उनके पास खाना भी आ जाता है, खाने की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, भूखी चिड़िया की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी थी। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। एक समय पर आकर हमें अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करना चाहिए। पूरी तरह से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अपनी चीजों को पूरी तरह से पाना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वे हमारे लिए जितना हो सके उतना करते हैं, लेकिन हमें पूरी जिंदगी उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक समय पर आकर हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर हो सके तो आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले। हमें इस कहानी से यही सीख